एवरीवन, ये हैं आपके सामने सीटेट 2023 के लिए ईवीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चंस आपसे पिछली बार ऑनलाइन वाली शिफ्ट में पूछे गए थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट। सबसे पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? तो देखिए, ऑप्शन है बसंत गौरी, बी है मैना, सी है उल्लू एंड डी है कौवा। ठीक है, थोड़ा डिटेल में मैं आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। जो मैना होती है वो झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। ठीक है, सबसे पहले तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। जो मैना होती है वो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। और सीटेट में एक क्वेश्चन और बन जाता है फ्रेंड्स इससे, वो भी आपसे पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा अपनी गर्दन को रोटेट कौन करता है, यानी कि सबसे ज़्यादा पीछे तक कौन घुमा सकता है अपनी गर्दन को, तो वो होता है आपका उल्लू। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा है एक्स्ट्रा में, देखिए। आप जानते हैं कि पक्षियों के उड़ने, चलने और गर्दन घुमाने के तरीके अलग अलग होते हैं। मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है और जो उल्लू होता है वो अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा पीछे तक घुमा सकता है। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस में आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं आपसे दोनों ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। तो यह पौधा कौन सा है? पहला है पालक, दूसरा है नारियल, तीसरा है बंद गोभी एंड चौथा है सरसों। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि जो सरसों होती है इसे हम सब्जी की तरह भी खाते हैं, आप जानते हैं। और इसके बीजों से क्या प्राप्त किया जाता है? तेल प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ऑयल प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, थोड़ा डिटेल में मैंने लिखा है, सरसों का पौधा जब छोटा होता है तब उसकी पत्तियों का प्रयोग सब्जी के रूप में किया जाता है। आप लोग जानते होंगे, आपने भी खाया होगा, है ना। तथा जब वह बड़ा हो जाता है तो उसके बीजों से तेल निकालने के लिए उसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा में आप याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है? देखिए, अभी जस्ट ऊपर पहला क्वेश्चन आपको याद है, इसीलिए मैंने आपको बोला था ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। तो जो उल्लू है ना, वो अपनी गर्दन को सबसे ज़्यादा पीछे तक घुमा सकता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, उल्लू एक विचित्र पक्षी है जिसे रात में दिखाई देता है, ये भी आप जानते हैं। उसे दिखाई तो दिन में भी देता है, लेकिन उतना स्पष्ट नहीं जितना कि रात में। रात में इसके कान बहुत संवेदनशील हो जाते हैं और उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। एक्स्ट्रा में ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा। ये मैंने इसलिए लिखे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम मैंने भी दिया है, मेरे सीटेट के दोनों पेपर क्वालिफाई हैं। जब फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था ना, तब मैंने दिया था। तो देखिए, जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ ना, सारे इंपॉर्टेंट हैं, टू द पॉइंट मैंने लिखा है। इनसे क्वेश्चन काफ़ी बार आपके बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुडुक भाषा में जंगल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है तोरांग, बी है औरांग, सी है विरांग एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो कुडुक लैंग्वेज होती है ना, उसमें हम जंगल को कहते हैं तोरांग, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में टिन खेती प्रचलित है? टिन की खेती, ऑप्शन है मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा या फिर मिज़ोरम। तो देखिए, जो ऑप्शन डी है यानी कि मिज़ोरम है, इसी राज्य में टिन की खेती क्या है? प्रचलित है। ठीक, मिज़ोरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है? ये भी सीटेट का एक फेवरेट क्वेश्चन है। जो भी स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर खुद से भी लगा रहे हैं ना कहीं और से, उन्हें भी पता चल रहा होगा कि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो पश्मीना ऊन किस जानवर से प्राप्त की जाती है? ऑप्शन है भेड़ से, ऊंट से, बकरी से या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, बकरी से प्राप्त की जाती है। ठीक है, पश्मीना ऊन। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। किस चीज़ के लिए मारे जाते हैं, यानी कि मगरमच्छ को शिकारी क्यों मारते हैं, ये पूछा है। सींगों के लिए, त्वचा के लिए, दांतों के लिए या फिर खुशबू के लिए? तो देखिए, जो मगरमच्छ हैं वो मुख्य रूप से शिकारियों को मारते हैं त्वचा के लिए, उनकी स्किन के लिए, उनकी स्किन निकालते हैं। ठीक है,
तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लॉथ का वजन होता है। स्लॉथ आपने पढ़ा होगा फ्रेंड्स, टॉपिक मैंने भी आपको करवाया था, ईवीएस की मैराथन क्लास आप जाकर देख सकते हैं। ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनसे हमेशा ही क्वेश्चन आते हैं, जैसे स्लॉथ है, नेपेंथीज है जिसे घटपर्णी पौधा कहा जाता है, ठीक है, रेगिस्तानी ओक है, कर्णम मल्लेश्वरी है, खिजड़ी वृक्ष है। ये सारे टॉपिक्स आप करके जाइएगा। अगर नहीं करें तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको थ्योरी एक बार रिवाइज करवा दूंगी, ठीक। चलिए देखते हैं स्लॉथ का वजन होता है, कितना होता है, 2 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, 6 किलोग्राम या फिर 8 किलोग्राम। तो जो स्लॉथ होता है ना फ्रेंड्स, उसका वजन होता है 4 किलोग्राम। ऑप्शन बी में जो आपको दिख रहा है वो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है किस चीज़ में, यानी कि जब आप जीवों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, इटियोलॉजी कहते हैं, नियोलॉजी कहते हैं, इथोलॉजी कहते हैं या डेमोलॉजी कहते हैं, बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इथोलॉजी, ऑप्शन सी, ठीक है। जीवों के व्यवहार का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे हम इथोलॉजी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। वीडियो एंड होने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, घटपर्णी पौधे के बारे में सही कथन चुनिए। देखिए घटपर्णी पौधा आ गया ना, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं नेपेंथीज, ठीक है। ऑप्शन है, कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियाँ निकालता है, बताइए। इन पौधों का मुख छोटी छोटी लताओं से ढका होता है, यह भारत में नहीं पाया जाता है, और यह मेंढक, कीड़े मकोड़ों और चूहों को आसानी से पचाकर खा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ये जो है फ्रेंड्स, मेंढकों को और जो छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, चूहे होते हैं, उनको आसानी से खा लेता है, ठीक है, और उसको डाइजेस्ट भी कर लेता है, ये आप याद रखेंगे। और इसका जो मुंह होता है ना, वो घड़े के समान होता है, याद रखिएगा, कुछ इस टाइप से लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है कुछ इसका, तो ये घड़े के समान इसका मुंह होता है, ठीक है। घटपर्णी पौधा है। थ्योरी मैंने आपको करवाई है फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा दूंगी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लकड़ी के फर्श और लकड़ी के छत वाले पत्थरों से बने घर किस राज्य का हिस्सा हैं, असम का हिस्सा है, लद्दाख का, राजस्थान का या जम्मू कश्मीर का, यानी कि इस तरह के घर कहाँ पर बनते हैं। तो इस तरह के घर पाए जाते हैं फ्रेंड्स हमारे लद्दाख में, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महत्वपूर्ण राज्य में सहजन के फूल के पकौड़े प्रमुख पकवान है। देखिए पकवान से रिलेटेड भी आपके काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, तो पकवान आप देख के जाइएगा। जैसे नारियल की जो चटनी होती है, सॉरी, नारियल में फ़िश को पका करके खाया जाता है, यानी कि फ़िश करी बनाकर खाई जाती है, गोवा में खाई जाती है। इसी तरह से हर जगह का अलग अलग है, तो आप इन सब के देख के जाइएगा। चलिए क्वेश्चन है, किस महत्वपूर्ण राज्य में सहजन के फूल के पकौड़े प्रमुख पकवान हैं। गोवा में है, महाराष्ट्र में है, जम्मू कश्मीर में है या फिर उत्तर प्रदेश में है। तो ये है फ्रेंड्स महाराष्ट्र में, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है, बहुत इजी है क्वेश्चन है ये तो, सभी पौधों द्वारा, सभी जंतुओं और पौधों द्वारा, सभी हरे पौधों द्वारा या फिर वायरसों द्वारा। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस होती है, यानी कि जिसे हम इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस बोलते हैं ना, ये सिर्फ प्लांट्स में होती है, ठीक है। पहले ये याद रखिएगा, ये प्रोसेस सिर्फ पौधों में होती है और इसकी हेल्प से पौधे अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं। जब सनलाइट होती है उस टाइम पे, दिन के समय में, ठीक है, ये अपने भोजन का निर्माण दिन में करते हैं जब सूर्य की किरणें आती हैं। और अब ऑप्शन हम देखते हैं, सभी पौधों में ये हो सकता है। दूसरा लिखा है सभी जंतुओं और पौधों में, जंतुओं में तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, ठीक है, जंतु अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं बल्कि वो पौधों पर डिपेंड रहते हैं। तो ये ऑप्शन हो गया बाहर। सी है सभी हरे पौधे द्वारा, ये भी सही है। डी है वायरसों द्वारा, ये नहीं होता है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना भी सीखिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हमको क्वेश्चन का आंसर तो नहीं आता बट हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करके अपने आंसर तक पहुंच जाते हैं, जैसे यहाँ पहुंचेंगे अभी आप। तो देखिए
प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है उसके लिए हमें हरे पौधे चाहिए होते हैं, ठीक है, हरी पत्तियों में। अगर पत्तियां सूख गई हैं तब नहीं, जब हरी पत्तियां हैं और सूर्य की किरणें पड़ती हैं तब वो अपना भोजन बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो क्वेश्चन 13 का ऑप्शन सी आंसर हो गया, सभी हरे पौधों द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार या उत्तराखंड। तो देखिए चिपको आंदोलन है आपका उत्तराखंड राज्य से संबंधित, ठीक है। चिपको आंदोलन आपको याद आया होगा, गौरा देवी उन्होंने चलाया था, है ना, पेड़ बचाओ वाला, उसी आंदोलन की बात हो रही है। तो ये जो है आपका उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स आपका रिपीटेडली पूछा गया है, ठीक है, यानी कि रिपीट होकर कई बार पूछा है कि मधुमक्खी में कौन सा एसिड होता है। एसिटिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, टैनिक एसिड होता है या टार्टरिक एसिड होता है, बताइएगा। तो देखिए मधुमक्खी में होता है आपका फॉर्मिक एसिड, याद रखिएगा, ठीक है, मधुमक्खी में होता है आपका फॉर्मिक एसिड। तो फ्रेंड्स ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करके जाइएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और थ्योरी की क्लासेस भी आप देख सकते हैं, और ये जो प्रीवियस ईयर के सेट में आपको करवा रही हूँ इसकी प्लेलिस्ट बनी है, आप प्लेलिस्ट भी जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स चाहिए CDP के तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर PDF फॉर्मेट में मैंने आपको सारे नोट्स भी भेजे हैं, ठीक है। तो आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।